हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर पहले के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इसे सॉल्व करना है, पता करना है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जैसी भी कंडीशन आती है तो उसमें देख के केवल जब अद्वितीय हल हो, क्या हो, जब भी अद्वितीय हल हो तो उसे किससे सॉल्व करना है, बीजगणित गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये अद्वितीय हल है कि कोई भी हल नहीं है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके लिए हमें ये सारणी देखनी पड़ेगी, 3.2 के पहले है। इसमें जब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते हैं, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या होते हैं, अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है। और जब तीनों मान बराबर होते हैं, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो अनेक हल प्राप्त होते हैं। और तीसरी कंडीशन है जब तीनों मान, दो मान तो आपस में बराबर हों, एक मान आपस में बराबर नहीं हो तो कोई भी हल नहीं होता है। लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे सवाल को तो केवल जब अद्वितीय हल है तभी हमें बीजगणित गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। बाकी इन दो कंडीशनों में बीजगणित गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं करना है। तो इस सवाल को देखेंगे। ये सवाल हमारा दिया है कि x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप से करने पर, मतलब इन दोनों समीकरण की तुलना हमें व्यापक समीकरण के रूप से करना है। अब वो हमें व्यापक समीकरण कौन होते हैं हमें पता होना चाहिए। हमारे व्यापक समीकरण होते हैं, क्या होते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होते हैं हमारे दोनों व्यापक समीकरण। तो समीकरण 1 की तुलना हम इस वाले समीकरण से करेंगे, समीकरण 2 की तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इस a1, b1, c1, a2, b2 और c2 के मान निकालना है, इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे, इसकी तुलना 1 से करेंगे तो x की जगह तो x है, a1 की जगह क्या है, a1 की जगह यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 हो जाएगा। तो a1 का मान हमारा आया 1। यहाँ b1 देखेंगे, y की जगह y है, तो b1 की जगह क्या हो जाएगा, b1 की जगह -3, b1 की जगह निकला -3, c1 की जगह क्या है -7, c1 की जगह निकला -7। इसी तरह इसमें देख लेंगे, x की जगह x, a2 की जगह क्या है 3, a2 की जगह निकला 3, b2 की जगह क्या है, इसमें -3 है, b2 की जगह है -3 और c2 की जगह है -15, c2 की जगह है -15। अब इन सभी मानों को अनुपात में लिख लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन सा अपरिमित रूप से है, कौन सा अद्वितीय हल है। लिखेंगे a1/a2, इन दोनों को बटे में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/3, b1/b2 -3/-3, दोनों को काट देंगे, 3 × 3 कितना आया 1/1, और c1/c2 -7/-15, दोनों कट जाएगा, कितना आ गया 7/15। तीनों मान बराबर हैं क्या, तीनों मान आपस में बराबर नहीं हैं, तो क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 जो बराबर नहीं है c1/c2 के। तीनों मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन लगती है, वही लगती है कंडीशन कौन सी, अद्वितीय हल वाली। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल हैं, लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के क्या है, अद्वितीय हल हैं। और जब अद्वितीय हल है तो हमें किससे सॉल्व करना है, बीजगणित गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अद्वितीय हल है तो उसे बीजगणित गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बीजगणित गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे अब बीजगणित गुणनखंड विधि से, बीजगणित गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसे आसानी से समझेंगे। फॉर्मूला पहले हमें समझेंगे, फॉर्मूला को बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे। इसमें लिखते हैं x y और यहाँ पे होता है 1 बटे का चिन्ह रहता है सभी में, बीच में बराबर चिन्ह लगा देते हैं। ये जो
हमारा होता है ए बी सी, ऐसे स्टार्ट होते हैं इसमें मान ए बी सी, फिर ए बी सी 2 बार लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, बी सी से स्टार्ट करना है। कहाँ से, बी सी से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी, बी सी। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, बी सी से स्टार्ट किया, बी सी लिख दिया। अब बी सी से जब स्टार्ट किया था तो सी पे ख़त्म हुआ था। अब सी के बाद आता है ए, तो सी ए लिखेंगे, आगे वाले में लिखेंगे सी ए। अब ए पे ख़त्म हुआ, अब क्या आएगा, ए बी। यहाँ पे बीच में सब में माइनस चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 12, 21, 12, 21, 12, 21। इस प्रकार ये देखो हमारा आसानी से फॉर्मूला बन गया। एक बार और देख लेंगे कैसे इसे बनाएंगे। पहले एक्स वाई और 1 लिखना है, तीनों को आपस में बराबर कर देना, बटे का चिन्ह लगाएंगे। हमारा जो इसमें मान रहते हैं ए बी सी रहते हैं, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, बी सी से स्टार्ट करना है। तो इसमें बी सी लिख देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह। सी पे ख़त्म हुआ, अब सी के बाद आता है ए, तो सी ए लिखा। ए पे ख़त्म हो गया, अब ए के बाद आता है बी, तो ए बी लिख दिया। फिर 12, 21, 12, 21, 12, 21। इस प्रकार हम इसमें मान रखेंगे। अब हम मान क्या रखेंगे इसमें, b1 और इन सभी के मान रखेंगे x बटे b1 का मान कितना है, हम यहाँ पे मान देख लेंगे। मान क्या है, b1 का मान देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, b1 का मान है -3, तो b1 रखेंगे -3, ना -3 गुणे c2 कितना है, c2 है हमारा -15, ये माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे। b2 कितना है, b2 है -3, तो -3 गुणे c1 कितना है -7, तो c1 लिख देंगे -7 बराबर y बटे, इसी तरह इसमें मान रखेंगे c1 का मान कितना है, c1 का -7 गुणे c1 के बाद है a2 का मान कितना है 3, तो a2 का 3 रख देंगे, माइनस चिन्ह है माइनस लिख देंगे। c2 कितना है, c2 -15 है, -15। अब a1 का मान देखेंगे, a1 का कितना है 1 है, गुणे 1 लिख देंगे बराबर 1 बटे a1 का मान है 1 गुणे b2 का मान है -3 माइनस a2 का मान कितना है, a2 का है 3 गुणे b1 का है -3 ये हमारे मान रख दें। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, x बटे माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 15 का 3 से 15 थी 45। अब इस माइनस का माइनस वही रहेगा, एक काम करते माइनस वही रहते हैं। अब -3 का -7 से गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा कर देंगे, माइनस का माइनस से प्लस, 7 का 3 से 7 3 21 हो जाएगा बराबर y बटे माइनस का 7 का 3 से करेंगे तो -7 3 21, इस माइनस का इस माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 15 एकम 15 हो जाएगा बराबर 1 बटे 1 का -3 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, इस माइनस का माइनस से प्लस, 3 का 3 से 3 त्रिका 9, ये हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे, x बटे 45 में से 21 जाएंगे, 45 में से 21 जाएंगे कितना आएगा 24 बटे y बटे -21 प्लस 15, तो ये आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना आएगा -6 आएगा बराबर 1 बटे -3 है और प्लस का 9 है, तो ये भी घट जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको इसके बराबर इसको इसके बराबर कर देंगे, x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 और y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, मतलब इसको एक बार इसके बराबर करना है, एक बार इसके बराबर करना है, दोनों के बराबर कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ये 6 तिर्यक गुणा नहीं करते हैं, हमें x और y का किसी तरीके से मान निकालना है, तो ये 24 यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर 24 और बटे का 6 वही रहेगा, 6 चौको 24, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे इस -6 को यहाँ पे भेज देते हैं, तो y बराबर -6 बटे 6, तो 6 एकम 6, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया -1। अतः क्या लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अभिष्ट हल क्या है 4 और -1 है, लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के हल x बराबर 4 और y बराबर -1 है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया।